हो गया। हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन टू टाइप कास्टिंग जितना शॉर्ट वीडियो था वो कवर किया था। हम लोगों ने अभी तक बेसिक जो प्रोग्रामिंग था वो हम लोगों ने C++ के हेल्प से कवर किया था। आज मैं आप लोग के लिए एक नया प्रोग्राम आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। वो है दो प्रोग्राम मैं आज बेसिकली करवाऊँगा। वो है जो आपका फिबोनाची सीरीज, और दूसरा है आपका कि दो नेम दे दिया जाए और उसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन हो और उसको हमको रिवर्स करना है। उस केस में हमारा क्या प्रोग्राम बनता है वो देखते हैं। पहला प्रोग्राम हम देखते हैं कि हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मेंशन है और हमको उसका रिवर्स करना है। ठीक है, ये हम लोग को बेसिकली प्रोग्राम करना है यूजिंग C++। ठीक है, तो हम लोग सिंपली हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तो मेन फंडा से, है ना। मेन फंडा से उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने मेन फंडा से अभी तक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग दो बेसिकली आज प्रोग्राम करेंगे। पहला हम लोग का प्रोग्राम होगा ये, पहला हम लोग C++ कैसे प्रोग्राम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ which accept, ये हम लोग का बेसिकली AQ का आया हुआ सवाल है। हम लोग का PYQ में सवाल ही मेंशन है। विच एक्सेप्ट द यूजर्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड print them in reverse order with a space between them। तो ये हम लोग का बच्चों आज का नया हम लोग के लिए क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ which accept the यूजर्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड प्रिंट देम इन रिवर्स ऑर्डर विथ अ स्पेस बिटवीन देम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली C++ में कि हम लोग को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करना है C++ पे, जिसमें हम लोग को उसका रिवर्स फर्स्ट नेम हम लोगों ने जो कंसीडर किया और लास्ट नेम जो कंसीडर किया, मुझे उसका रिवर्स करना है, तो वो मुझे प्रिंट करना है आउटपुट। ठीक है, तो आइए हम इसको, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग का प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, हम लोग कैसे इसको कंपाइल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए इस प्रोग्राम को बेसिकली समझते हैं हम लोग। ये आप लोग की AQ का ये आया हुआ सवाल है। ये AKU 2020 PYQ का सवाल है। ठीक है, ये हम लोग का AQ 2020 PYQ का सवाल है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए इसका प्रोग्राम, देखिए इस क्वेश्चन का प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले हम लोग C++ में क्या करते हैं, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे iostream डॉट एस देते थे। यहाँ पे क्या देते थे, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और यहाँ पे क्या देते थे, इंट मेन देते थे, है ना। और इसके अंदर क्या लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, बताइए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करना है और उसको रिवर्स को भी प्रिंट करना है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करना है। ठीक है, विथ स्पेस। फर्स्ट नेम जैसे आपका नाम, जैसे मैं आपको लेटर सपोज किया, मेरा नाम हुआ सत्यम, मेरा नाम क्या हुआ, नाम सत्यम। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, कुमार, दूसरा नेम है कुमार। तो ये मेरा नाम रहा, ये मेरा नाम रहा, ठीक है ना, सत्यम कुमार। तो यहाँ पे बीच में स्पेस दिया, तब तो ये नाम मेरा क्रिएट हुआ। तो यही बोला जा रहा है कि मुझे प्रोग्राम में रिवर्स से पहले मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, सत्यम कुमार, और रिवर्स के बाद क्या चाहिए, कुमार सत्यम। क्या चाहिए, कुमार सत्यम। ठीक है, बीच में स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेस क्रिएट किया, यहाँ पर भी मैंने स्पेस क्रिएट किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जब हम लोगों ने रिवर्स करने से पहले नेम को प्रिंट किया, रिवर्स करने से पहले नेम को प्रिंट कर दिया। ये क्या है, नेम बिफोर रिवर्स है। और ये क्या है, ये कुमार सत्यम। ये क्या है, नेम आफ्टर रिवर्स, नेम आफ्टर रिवर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला नाम था सत्यम कुमार। ये हम लोगों ने इसका रिवर्स कर दिया, कुमार सत्यम, और बीच में स्पेस क्रिएट किया क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को नेम बिफोर रिवर्स भी प्रिंट करना है और नेम आफ्टर रिवर्स भी प्रिंट करना है, लेकिन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम लोग आइए हम लोग इसका प्रोग्राम समझते हैं बेसिक। मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कैसे हमारा यहाँ इस केस में हमारा रिवर्स हो रहा है। कोई भी फर्स्ट नेम हमारा ये रहा, फर्स्ट नेम हमारा ये रहा, जैसे सत्यम ये फर्स्ट नेम हुआ, ये हमारा लास्ट नेम रहा। तो रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ कि ये लास्ट नेम जो है ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे उठ के आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट नेम है ये हमारा लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट नेम जो है वो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट नेम जो है हमारा लास्ट में चला जाएगा। ये बेसिकली रिवर्स है। ठीक है, तो यही हमको प्रोग्राम के थ्रू दिखाना है। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए तो यहाँ पर क्या किया, एंड में लिख दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन में कि फर्स्ट नेम जो है, क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट नेम प्रिंट करना है और लास्ट नेम। मैंने देखा कि फर्स्ट नेम जो है और ये लास्ट नेम जो है ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर किसको बोलते हैं? कैरेक्टर इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं, बी को बोलते हैं, सी को बोलते हैं। ये क्या हमारा कैरेक्टर है, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग का पार्ट है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग। जब भी नाम सेव करना हो तो ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट होता है। ये भी नाम है तो इसको भी क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। यानी दोनों को हम लोग स्ट्रिंग के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, अगर कैर रहता है, ABC रहता है वेरिएबल, तो उसको कैर के अंदर सेव करते हैं, क्योंकि हमारा नेम है तो ये हमारा फर्स्ट नेम है। तो ये हमारा एक तरह का कैरेक्टर नहीं है, ये हमारा एक तरह का फाइनल पूरा कैरेक्टर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग का एक तरह का स्ट्रिंग है, इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंट मेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया? स्ट्रिंग लिख दिया। फिर इसके बाद फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम लिख दिया, है ना, सेमीकोलन। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि इसको प्रिंट कर दिया फर्स्ट नंबर को। कॉट के अंदर इंटर द इसको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा व्यू दिख पाए। आई थिंक इतना आप लोगों ने समझ गया होगा कैसे हम लोग नाम को और फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को प्रिंट करते हैं। इसको हम लोग एक तरह से सही से पूरा के बाद सही से लिखते हैं, क्योंकि पूरा ब्रॉडली मुझे बोर्ड पे दिख पाए। तो हम लोग उसको सिंपली शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे क्या लिखा? हैशटैग इंक्लूड लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? iostream.h। ठीक है, iostream.h लिख दिया। हाँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया? यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्रिएट किया? इंट मेन। ठीक है, इंट मेन क्रिएट कर दिया। ठीक है, इंट मेन है हमारा ये इंट मेन। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट नेम जो था और जो लास्ट नेम था उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट किया। क्या किया? उसको मैंने क्या किया? स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट किया। सबसे पहले उसको क्या किया? स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट किया। तो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और फिर मैंने क्या किया कि फर्स्ट नेम को प्रिंट किया। कॉट इंटर द फर्स्ट नेम। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे इंटर यूज कर दिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में भी जाना है, क्योंकि एक रिवर्स भी प्रिंट करना है और नेम बिफोर रिवर्स करने से पहले भी नेम को प्रिंट करना है, रिवर्स करने के बाद भी प्रिंट करना है। दैट्स व्हाई आई यूज इंडेल। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट नेम को एज ए स्कैनर सी प्लस लैंग्वेज में लेते थे, और C++ में सीन यूज करेंगे फर्स्ट नंबर को यूजर्स इनपुट लेने के लिए। सीन ग्रेटर देन फर्स्ट नेम। ठीक है, सीन ग्रेटर देन बताइए, सीन ग्रेटर देन फर्स्ट नेम। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं? दूसरा हम लोग लास्ट नेम लेते हैं। फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम को पहले हम लोग यूजर से क्या करते हैं? बताइए, यूजर से क्या करते हैं हम लोग? प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो कॉट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इंटर द लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंडल। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी इंडल यूज करना क्या जरूरी है? बताइए, यहाँ पे इंडल और यहाँ इंडल करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। हम लोग लास्ट में उसको डायरेक्टली अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडल यूज करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिंपली इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, और ये सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे इंटर द लास्ट नंबर, और यहाँ पे भी इंडल यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये हो गया, है ना, और यहाँ पे स्टोर, और यहाँ ये। ठीक है, अब हम लोग यूजर से दूसरा इनपुट लेंगे। सीन ग्रेटर देन क्या लेंगे? लास्ट नेम।
क्या लेंगे, लास्ट नेम, ठीक है, हाँ लास्ट नेम ले लेंगे, ठीक है, सीन ग्रेटर देन लास्ट नेम, ठीक है। अब फिर हम लोग नेम बिफोर रिवर्स, अब हम लोग दो केस लेंगे, नेम बिफोर रिवर्स और नेम आफ्टर रिवर्स। तो कॉट के अंदर यहाँ नेम बिफोर रिवर्स, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे ये और यहाँ पे इंडल यूज करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडल यूज करेंगे, नेम बिफोर रिवर्स और यहाँ पे इंडल यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे नेम बिफोर रिवर्स हो गया हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग को एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस होना चाहिए। उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, कॉट के अंदर इसको प्रिंट करना होगा, कॉट के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लिख देंगे, है ना, फर्स्ट नेम दे देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे, हाँ फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, स्पेस, फिर यहाँ स्पेस दे देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे इंडल, ठीक है, ठीक है, पहले नेम बिफोर रिवर्स कर दिए, फिर कॉट के अंदर फर्स्ट नेम और यहाँ पे स्पेस दिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया और यहाँ पे लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस आ गया। जब हम लोग रिवर्स करने से पहले हम लोग दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फर्दर इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग का एक केस आता है जिसमें हम लोग स्वैपिंग करते हैं, यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे तभी हम लोग का ये नंबर जो है रिवर्स हो पाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तभी रिवर्स हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंग टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम को स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को स्टोर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग टेम्प के अंदर पहले फर्स्ट नेम को स्टोर करेंगे और फिर फर्स्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू को, यहाँ पे दो नाम का वैल्यू, एक तरह का वेरिएबल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो नंबर को स्वैप कर रहे हैं। क्यों स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि मुझे इस दोनों नंबर का फर्स्ट नेम जो लास्ट नेम है उसका रिवर्स चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट नेम। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग टेम्प के वेरिएबल के अंदर फर्स्ट नेम को स्टोर किए, फिर फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या किए, फर्स्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम कर दिए, और फिर लास्ट नेम को हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, लास्ट नेम को फिर टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे। तो लास्ट नेम इक्वल टू टेम्प, ठीक है, हाँ। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, कॉट के अंदर नेम आफ्टर रिवर्स, नेम आफ्टर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडल, यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, इंडल, ठीक है, इंडल यूज कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, कॉट के अंदर यहाँ पे क्या देंगे, स्पेस, यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दे देंगे, स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, हाँ। और ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ये चीज आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, जिनको नहीं क्लियर हुआ फिर से इनको एक बार सिंपल से प्रोग्राम को राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए फिर से सिंपली प्रोग्राम को रन कर, एक बार सिंपली हम लोग उसको सिंपली में लिखते हैं जिससे हमारा स्पेस हमारा माइन्यूट हो सके। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैशटैग, तो हर प्रोग्राम में रहता है हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे iOS stream .h, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि शॉर्ट में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर उसके बाद इंट मेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जो है और लास्ट नेम जो है उसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कंसीडर करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो हम लोग ने स्ट्रिंग को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अब हम लोग फर्स्ट नेम को प्रिंट करते हैं। कॉट यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर द फर्स्ट नेम, नंबर नॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे ये सेमीकोलन ये, ठीक है।
हाँ, अब फिर क्या करते हैं, यूजर से इसको इनपुट लेते हैं, तो सीन ग्रेटर देन फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग दूसरा लास्ट नेम को प्रिंट करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, कॉर्ड, उसके लास्ट नेम को प्रिंट करने के लिए इंटर द लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस और यहाँ ये, ठीक है। हाँ, अब फिर हम लोग उसको यूजर से इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, सीन के हेल्प से लेंगे। इसको मैंने बताया था, आई थिंक इसको आप लोगों ने बताया था। एक सिंपल आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा कि जिनको नहीं पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जनरली एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। कॉर्ड के बाद जो ये दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिन के लास्ट नेम ले लिए, सिन फर्स्ट नेम और सिन यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ इंटर द लास्ट नेम ले लिए, और फिर उसके बाद सिन के हेल्प से हम लोग लास्ट नेम को यूजर इनपुट ले लिए। अब हम लोग क्या किए बेसिकली, अब हम लोग यहाँ पे नेम बिफोर, हम लोग रिवर्स करने से पहले हम लोग वैल्यू को, नेम को और फर्स्ट नेम को दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। तो कॉर्ड के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम, कॉर्ड के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेम बिफोर रिवर्स, क्या लिखेंगे, नेम बिफोर रिवर्स प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, और फिर यहाँ पे इंडल, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस देंगे, कॉर्ड यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम और इसके बीच स्पेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस दे देंगे, स्पेस, और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इंडल यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये रिवर्स होने से पहले नंबर प्रिंट हो गया। अब हम लोग इसका रिवर्स लेते हैं। तो रिवर्स लेने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, रिवर्स लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे रिवर्स लेने के लिए हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्वैप करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम को डालेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। और फिर हम लोग फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या कर देंगे, लास्ट नेम, ठीक है। हाँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या कर देंगे, लास्ट नेम, और फिर टेम्प को लास्ट नेम को इक्वल कर देंगे, लास्ट नेम, ठीक है। टेम्प को लास्ट नेम को इक्वल कर देंगे। और तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्वैप हो गया। अब हम लोग उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, कॉर्ड के हेल्प से प्रिंट कर दे रहे हैं, कॉर्ड नेम आफ्टर रिवर्स, नेम आफ्टर रिवर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको कर दिए, नेम आफ्टर रिवर्स, ठीक है। और यहाँ ये हो गया, यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे नेम आफ्टर रिवर्स, और यहाँ पे इंडल, ठीक है, इंडल यूज कर दिए, ठीक है। हाँ, और फिर इसके बाद हम लोग रिवर्स करने के बाद जो हमको मिला उसको प्रिंट कर दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को विथ स्पेस, फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट नेम को प्रिंट कर दिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, कैसे हम लोगों ने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को प्रिंट कर दिया। आउटपुट में बात किया जाए, आउटपुट के अंदर बात किया जाए तो आउटपुट के अंदर क्या होगा बेसिकली, कि जैसे मैंने लिखा अपना नाम सत्यम कुमार, तो ये हमारा नेम बिफोर रिवर्स की बात हो रहा है, नेम बिफोर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने लेटर सपोज सत्यम कुमार लिखा, सत्यम कुमार, ठीक है ना। तो ये हमारा सत्यम कुमार था, हमारा रिवर्स होने से पहले ही प्रिंट हो गया। फिर हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया, तो नेम आफ्टर रिवर्स होके क्या हो गया, कुमार सत्यम, है ना। तो ये हम लोगों ने आई थिंक हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने दो को स्वैप कर दिया। हम लोगों ने स्वैप नाम के वेरिएबल से कैसे हम लोगों ने नेम को यहाँ स्वैप कर दिया। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंपल एक नया टर्म आप लोग के लिए कंसेप्ट लेके आते, नया टर्म है आप लोग के लिए, एक है फिबोनाची सीरीज। क्या है फिबोनाची सीरीज? हम लोग फिबोनाची सीरीज में 2 प्रोग्राम भी करेंगे, जिसमें हम लोग को पहला प्रोग्राम है कि हम लोग को n नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग को गिवन है और उसमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है। और दूसरा प्रोग्राम क्या है कि इसमें आपको n का वैल्यू 15 गिवन है, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म गिवन है और उस केस में आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस प्रोग्राम को। आई थिंक आप लोग इस प्रोग्राम को समझ गए कि ऐसे हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग द स्वैप वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, ठीक है ना, तभी हमारा नेम जो हो रहा है रिवर्स हो रहा है। अब हम लोग इस पे आते हैं फिबोनाची सीरीज पे। फिबोनाची सीरीज के नए कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। क्या फिबोनाची, पहले हम लोग देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होता है। एक हेडिंग लगाइए, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची फिबो क्या होता है? फिबोनाची सीरीज। ठीक है, देखिए फिबोनाची सीरीज क्या होता है पहले हम वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे आपको लेटेस्ट सपोज आप लोग को कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया गया, ठीक है, 0 से लेकर इन्फानाइट तक। हम लोगों ने बहुत इन्फानाइट तक नंबर हम लोगों को गिवन दे दिया गया 0 से लेकर इन्फानाइट तक। लेकिन उसमें क्या है बेसिकली कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि 2 नंबर का सम ऐड होके अगला नेक्स्ट टर्म मिल जाए, तो वैसे ही अगर आगे प्रोसीड करें 2 नंबर का सम मिल के फिर लास्ट टर्म मिल जाए, यही हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज फॉलो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे हम लोग लेते हैं 0, ठीक है, 0 1, फिर 0 1 को ऐड किए तो 0 1 को ऐड किए तो क्या हो गया? फिर 1 हो गया, ठीक है, और फिर ये 1 1 को ऐड किए तो क्या हो गया? 2 हो गया, फिर ये 2 1 को ऐड किए तो क्या हो गया? 3 हो गया, फिर 2 3 को ऐड किए तो क्या हो गया? बताइए, 2 3 के बाद 4 5 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा कैसे सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, ये हमारा कैसा सीरीज क्रिएट हो रहा है, ये हमारा फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 + 1 0 1 को ऐड किए तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 1 2 को ऐड किए तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 2 3 को ऐड किए तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक तरह का फिबोनाची सीरीज है। क्या? फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक तरह का फिबोनाची सीरीज है, जहाँ पर 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर 2 नंबर को ऐड करके हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, 0 + 1 0, यहाँ पे 0 + 1 करके 2 मिल रहा है, फिर उसका 1, फिर उसका 2 + 1 करके 3 मिल रहा है। हर एक टर्म को ऐड करके हमारा नेक्स्ट टर्म प्रोसीड हो रहा है। फिबोनाची सीरीज में क्या हो रहा है कि एडिंग ऑफ टू नंबर गिव्स नेक्स्ट नंबर। क्या है? एडिंग ऑफ 2 नंबर गिव्स नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग उसके प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। फिबोनाची सीरीज तो समझ गए, आई थिंक क्या होता है, जैसे 0 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके इसको ऐड किए तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर 2 + 3 किए तो 2 + 5 हो गया। तो ये हमारा क्या है? फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, अब इसके प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो क्वेश्चन लिखिए कि राइट अ प्रोग्राम। हम लोग को क्वेश्चन दिया गया कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, जिसमें हम लोग को n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, हम लोग को फिर उसका फिबोनाची सीरीज हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, तो उस केस में कैसे होता है वो देखिए उस केस में क्या होता है बेसिकली। देखिए उस केस में हम लोग कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा एज इट इज, कि हम लोग पहले वही हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे iostream.s लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, फिर उसके बाद इंट मेन। ठीक है ना, इंट मेन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले n नाम के वेरिएबल को इंट के अंदर स्टोर करेंगे, इंट n। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे f0, फिर हम लोग क्या करेंगे f2 लेंगे, फिर उसके बाद f1 लेंगे, 2 नाम का हम लोग वैल्यू लेंगे। ठीक है, f2 और यहाँ f0, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लेंगे I। ठीक है, f2 f0, फिर उसके बाद f1 और फिर उसके बाद I। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंथ ऑफ सीरीज को प्रिंट कर देंगे, कॉट यहाँ पे इंटर क्या कर देंगे, इंटर द क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ सीरीज, इंटर द लेंथ ऑफ सीरीज। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ एंडल। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको n जो नंबर ऑफ सीरीज है, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, तो sin greater than n। फिर हम लोग क्या कर देंगे f0 को
फिर हम लोग क्या कर देंगे एफ नॉट को पहले हम लोग एफ नॉट को हम लोग क्या कर देंगे, एफ नॉट का वैल्यू को हम लोग यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर F1 फिर F2 F1 का वैल्यू को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग क्या कर देंगे कॉट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे एफ नॉट को वैल्यू को यहाँ स्पेस फिर यहाँ स्पेस और फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ग्रेटर देन F1, ठीक है, और फिर यहाँ ये ठीक है ना, और यहाँ स्पेस और फिर हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे फॉर लूप चलाएंगे जहाँ पे हम लोग इंट i इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 कर देंगे, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर फॉर लूप के अंदर फिर F2 इक्वल टू क्या कर देंगे F0 प्लस F1 कर देंगे, F0 प्लस F1 कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके हम लोग इसके अंदर उसको प्रिंट कर देंगे कॉट के अंदर क्या कर देंगे प्रिंट F2, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, फिर यहाँ इंडल, ठीक है, F2 को हम लोग प्रिंट कर दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे F0 को यहाँ पे F1 के इक्वल कर देंगे, फिर F1 को हम लोग F2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे भी स्वैपिंग हो रहा है, कैसे हमारा कैसे फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रहा है। पहले हम लोग क्या किए F2 F1 को हम लोग इंट के अंदर स्टोर कर दिए, फिर i नाम के वेरिएबल क्रिएट किए, फिर इसको हम लोग लेंथ ऑफ सीरीज को प्रिंट कर दिए, n नंबर ऑफ सीरीज को 0 से इनपुट लिए, फिर F0 को 0 से इनिशियलाइज किए, F1 को 1 से इनिशियलाइज किए, फिर कॉट के अंदर फिर F1 या क्या F0 फिर F0 को प्रिंट किए और फिर स्पेस F1 0 के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 0 और 1 के बीच स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ हाइफन यूज किया, ठीक है। तो 0 और 1 के लिए यहाँ पे F0 ये हो गया और ये F1 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 को इसके लिए स्पेस क्रिएट किए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि फॉर लूप चलाया, फॉर लूप का आई थिंक आप लोगों को फंक्शन पता होगा, फॉर लूप चलाया, फिर F2 को F0 प्लस F1 किया और फिर इसको प्रिंट कर दिया विथ स्पेस, ठीक है, विथ स्पेस प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 है। फिर उसके बाद F0 को F1 के इक्वल किया, F1 को F2 के इक्वल किया, यहाँ पे स्वैपिंग हो गया, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया स्वैपिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का था ये ब्लॉक, और ये हम लोगों ने इंट मेन के लिए लास्ट कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो। तो देखिए वर्क कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो n-2 था, फॉर के अंदर जो n-2 था, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं कैसे हमारा ये वर्क करता है। देखिए जैसे वर्किंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा था इंट i इक्वल टू क्या था 0, ठीक है। और फिर उसके बाद i लेस देन इक्वल टू क्या था n-2 था, ठीक ना। और यहाँ पे क्या था i प्लस प्लस था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था F2 इक्वल टू क्या था F0 प्लस F1 था, ठीक है। और यहाँ पे F0 का वैल्यू क्या था 0 था, F1 का वैल्यू क्या था 1 था, है ना, ये था ना। तो यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है वो देखिए, ठीक है। वर्किंग तो प्रिंसिपल तो आप लोग समझ गए, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे i लेस देन था, i लेस देन यहाँ n-2 था, और यहाँ पे i प्लस प्लस है, F2 इक्वल टू क्या है F0 प्लस F1 है, ठीक है ना। और यहाँ F0 का वैल्यू 0 इनिशियलाइज है, F1 का वैल्यू क्या है 1 इनिशियलाइज है, सेमीकोलन यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे F2 था तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, कॉट यहाँ पे क्या प्रिंट करना है ना इसको, कॉट के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे F2, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। तो F2 को प्रिंट कर दिया, फिर F0 F1 का वैल्यू लिया, ठीक है ना। F0 को F1 के इक्वल किया, फिर F1 को फिर F2 के इक्वल किया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अगर देखिए इसका वर्किंग कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है वो देखिए, जैसे यहाँ पे i इक्वल टू यदि 1 ले, यहाँ पे i इक्वल टू यदि 1 ले, i इक्वल टू यदि यहाँ पे 1 ले, तो यहाँ क्या 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने n का लेटर सपोज वैल्यू ले लिया, n का लेटर सपोज मैंने क्या वैल्यू ले लिया 7 ले लिया n का वैल्यू। तो 7 माइनस 2 क्या हो गया, 7 में से 2 गया 5, 7 2 मिलकर 5 हो गया, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन सही है, कंडीशन जैसे सही मिला इसके अंदर लूप के अंदर गया, तो यहाँ F2 इक्वल टू तो सबसे पहले क्या है F2 इक्वल टू F0 प्लस F1, F2 इक्वल टू क्या है F0 प्लस F1, F0 का वैल्यू क्या है 1, F0 का वैल्यू क्या है पहले 0 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ F0 का वैल्यू क्या हो गया F1 में क्या था स्टोर, F0 में क्या था
एफ नॉट का वैल्यू क्या था, जीरो था ना, एफ नॉट का वैल्यू जीरो था, और एफ वन का वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू जीरो था, और एफ वन का वैल्यू क्या था, वन था। तो एफ नॉट के प्लेस पे क्या आ गया, एफ नॉट के प्लेस पे एफ नॉट के प्लेस पे एफ वन का वैल्यू वन, तो एफ नॉट के प्लेस पे यहाँ वन आ गया, और एफ वन के प्लेस पे क्या आ गया, एफ टू का वैल्यू कितना है, एफ टू का वैल्यू कितना है बताइए, एफ टू का वैल्यू भी वन है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नॉट वन हो गया, एफ वन हो गया, एफ टू क्या हो गया, एफ वन प्लस एफ टू वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया, नेक्स्ट टर्म क्या मिल गया, वन मिल गया, जीरो, पहले क्या था, जीरो था, यहाँ पे देखिए पहले हमारा क्या था, जीरो था, फिर वन था, फिर एफ टू के अंदर जीरो प्लस वन होके क्या हो गया, जीरो प्लस वन होके यहाँ पे जीरो प्लस वन होके, जीरो प्लस वन था यहाँ पे, उसके बाद एफ टू का वैल्यू क्या हो गया, फिर उसके बाद वन हो गया, फिर वैसे ही हमारा फॉर लूप काम करेगा, फिर आई यहाँ पे वन था, आई हमारा वन था, और फिर इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, आई प्लस टू प्लस के हेल्प से टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आगे वर्क कर रहा है, आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई का वैल्यू टू इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, टू। दूसरा कंडीशन क्या था कि f का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है हमारा कंडीशन, तो हमारा कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वैप किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f0 प्लस f1, f0 प्लस f1, f0 क्या था, जीरो था, जीरो प्लस f0 प्लस f1, f0 f2 का क्या वैल्यू था, f2 का क्या वैल्यू था, f0 प्लस f1। तो पहले इनिशियल स्टेज में क्या था, f0 और f1 क्या था, वन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, तो वन प्लस वन मिलकर क्या हो जाएगा, टू, और फिर इसके बाद एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ नॉट का वैल्यू क्या सेव हो जाएगा दूसरे स्टेज में एफ नॉट का वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है, और एफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन पे गया, थर्ड कंडीशन पे क्या हो गया, वैसे ही हमारा लूप हमारा चलता चल जाएगा, और फिर एफ फॉर यहाँ पे सिक्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हमारा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग का फिबोनाची सीरीज क्या प्रिंट हो गया, हम लोग का 7 टर्म प्रिंट हो गया, हम लोग का बेसिकली कितना हो गया, 7 टर्म प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इसलिए हमारा 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि n का वैल्यू n-2 था हमारा, n-2 था ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों ने 7 लिया था, तो 7-2 होके क्या हो गया, 7-2 होके कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे हम लोग का 5 सीरीज फिबोनाची सीरीज हमारा बन के तैयार हो गया। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।